वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। एटम का जो साइज़ है उसका पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वो चेंज होता है, उसका क्या ट्रेंड है, ये हम देखेंगे। अगर इन जनरल हम पीरियोडिक टेबल में बात करें साइज़ की, तो लेफ़्ट टू राइट जो रोज़ हैं जिन्हें पीरियड कहा जाता है, पीरियड में एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है और डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स हैं जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का नाम देते हैं, ग्रुप में एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पीरियड में जो साइज़ है वो क्यों एटम का डिक्रीज़ होता है। ये क्वेश्चन है कि वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसकी दो रीजंस हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर चार्ज, एंड नंबर 2 इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज को। अगर हम पीरियड में बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, दरमियान में न्यूक्लियस है। पीरियड में मूव करते वक्त एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे वैलेंस शेल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं इन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कांस्टेंट ही रहते हैं, वो 2 ही रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसी शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। न्यूक्लियस पावरफुल होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट जो शेल है उसके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये अट्रैक्शन जो है वो साइज़ को श्रिंक कर देगी और जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे ही हम पीरियड में आगे मूव करते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा और जो साइज़ है एटम का वो छोटा हो जाएगा। सेकेंड रीज़न जो है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। शील्डिंग इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जो कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसे कम करता है। और ये अट्रैक्शन की कमी जो है उसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न है अंदर वाले जो शेल हैं। जैसे जो अभी हमने एग्जांपल ली है एटम की, इसके अंदर एक शेल मौजूद है वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान। ये जो शेल है ये इस अट्रैक्शन को कम कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट। पीरियड में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट ही रहते हैं, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप में हमने देखा कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन है कि वाई साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसकी भी 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, और अगेन सेकंड रीज़न क्या है, शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसमें हम पहले बात करेंगे नंबर ऑफ शेल्स की। डाउन द ग्रुप अगर हम एक ग्रुप में फर्स्ट एटम की बात करते हैं, लेट्स सपोज उसके अंदर एक शेल है, तो उससे नीचे वाला जो एटम होगा उसमें 2 शेल्स होंगे। सिमिलरली जो उससे नीचे वाला एटम है उसके अंदर 3 शेल होंगे। तो नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो साइज़ है डाउन द ग्रुप वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो हर नए एलिमेंट में
एक नया शेल ऐड होता जा रहा है। सेकेंड रीज़न की तरफ आते हैं। सेकेंड रीज़न जो है इसकी साइज़ इंक्रीज़ होने की, वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने की वजह से जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है, शील्डिंग इफ़ेक्ट अंदर वाले शेल्स ने काज करना है जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान है। फर्स्ट एटम में आप देखें कि आउटरमोस्ट शेल और एटम के दरमियान में एक ही शेल है जो शील्डिंग इफ़ेक्ट काज कर रहा है। नीचे वाले एटम में देखें वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में दो शेल मौजूद हैं जो कि शील्डिंग इफ़ेक्ट काज कर रहे हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट की, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो एटम है उसका जो साइज़ है वो आप कह लें कि फैल जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये डाउन द ग्रुप भी हमने इसकी दोनों रीज़न्स देख ली हैं। तो जनरली आपने याद रखना है कि जो साइज़ है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ होता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। आज की वीडियो में हमने ये साइज़ का जो ट्रेंड है वो पढ़ा है और इसकी क्या क्या रीज़न्स हैं वो हमने देखी हैं। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।